यहाँ पे चले हम लोग। तो सबसे पहले क्या करना है, मुझे इनक्रिप्ट करना है फाइल को। सेकंड क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है सर्टिफिकेट को। थर्ड क्या करना है, इंपोर्ट और इंस्टॉल करना है। तो इसके लिए हम एक कंडीशन एज्यूम करते हैं जिसमें मान लो कि हमारे पास एक फोल्डर है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं और उन फाइल्स को हम इनक्रिप्ट करना चाहते हैं। जैसे मेरे पास एक www करके क्या है, एक फोल्डर है, उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फाइल है, या फिर कोई नया ही एग्जांपल ले लिया जाए, नया फोल्डर ही ले लें। चलो एक नया ही फोल्डर ले लेते हैं। या हमारे पास DCA करके क्या है, DCA करके एक फोल्डर है, इसके अंदर बहुत सारे फाइल्स पड़े हुए हैं। मैं चाह रहा हूँ इन फाइल्स को इनक्रिप्ट करना। क्या करना, इनक्रिप्ट करना, ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन इन डॉक्यूमेंट्स को ना देख सके। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले फोल्डर ओपन कर लिए, उसके बाद यहाँ एड्रेस बार पे जाएंगे और एड्रेस में जाकर के लिखेंगे CMD। क्या लिखेंगे यहाँ पे, CMD। और यहाँ CMD पे क्या लिखेंगे, तो CMD पे हम लिखेंगे यहाँ पे साइफर। क्या लिखेंगे, /e। और उसके बाद फाइल का नाम। तो फाइल तो कुछ है नहीं कि है ना, कुछ नहीं है, बस हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, star.star। अब star.star क्यों लगा रहा हूँ मैं, बिकॉज किसी एक फाइल को इनक्रिप्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, सारे फाइल को। अगर कोई एक फाइल को इनक्रिप्ट करना होता तो देखो मैं वो भी करके दिखा दे रहा हूँ। एक फाइल को अगर मुझे करना होता है इनक्रिप्ट, तो हम लिखेंगे ADCA नोट्स ऐसा, और एंटर करेंगे। तब देखना एक फाइल इनक्रिप्ट होगा, सिर्फ ये वाला हुआ, सिर्फ ये वाला एक फाइल इनक्रिप्ट हुआ। लेकिन अगर एक ही बार में मुझे सारे फाइल्स को इनक्रिप्ट करना होगा तो क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लिखेंगे साइफर। क्या लिखेंगे, साइफर। क्या लिखेंगे, /e। और उसके बाद क्या लगाएंगे, star.star। क्या लगाएंगे, star.star। और क्या करेंगे, एंटर। जैसे ही हमने ऐसा किया तो इसने क्या किया, सभी को इनक्रिप्ट कर दिए। तो दोनों कमांड याद हुआ, क्या गया, या तो साइफर /e, उसके बाद क्या लगा सकते हैं, star.star। या फिर क्या लगा सकते हैं, साइफर और उसके बाद /e और फाइल का नाम। तो इससे फाइल को क्या करेगा, इनक्रिप्ट कर देगा। अब इन सारे फाइल्स को इसने क्या किया, इनक्रिप्ट कर दे। अब एक फाइल छोड़ दिया जो इनक्रिप्ट अभी नहीं दिख रहा है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बस कुछ नहीं, वो रिफ्रेश का ग्लिच था, रिफ्रेश कर दिए, हो गया। ठीक है। अब मुझे इस फाइल को क्या करना है, इस फाइल को किसी को देना है, इन सारे फाइल्स को। अब ये फाइल अगर मैं किसी को देता हूं तो उस पर नहीं खुलेगा, ये तो प्रूवन है, पहले भी दिखाया है। अब हम चाहते हैं कि ये फाइल दूसरे पे खुले, तो इसके लिए हमें इसे क्या देना पड़ेगा, साथ ही साथ इसके लिए मुझे सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। मतलब हम पहला स्टेप क्या किए, हाउ टू इनक्रिप्ट अ फाइल सो दैट द फाइल कांट बी ओपन ऑन अनदर डिवाइस विदाउट सर्टिफिकेट। ये वाला काम हमने कर लिया। अब मैं अपना सेकंड काम करने जा रहा हूँ, जो क्या है, हाउ टू एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट्स। हाउ टू एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट्स, कैसे हम सर्टिफिकेट को क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सीखा जाए। तो सर्टिफिकेट को एक्सपोर्ट करने के लिए करना क्या होगा, आपको रन खोलना होगा। रन में जाके लिखना है MMC। क्या लिखना, MMC। रन पे क्या लिखना है, MMC। क्या करना है, यहाँ से यस करना है। उसके बाद कहाँ चलना है, इसमें फाइल में। इसके बाद कहाँ जाना है, ऐड रिमूव स्नैपिंग्स में। और इसमें कहाँ जाना है, यहाँ जाना है सर्टिफिकेट पे, CERT करके सर्च कर लो, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। क्या कर लेना है, इसको ऐड कर लेना है सर्टिफिकेट को। क्या किए, ऐड कर लिए सर्टिफिकेट को। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें से माई यूज़र अकाउंट। क्या लेंगे यहाँ पे, माई यूज़र अकाउंट। और उसके बाद क्या करेंगे, फिनिश। और उसके बाद क्या कर लेंगे हम, ओके। अब यहाँ आकर के देखेंगे पर्सनल पे, इसमें कहाँ जाएंगे, यहाँ से जाएंगे हम लोग पर्सनल पे। और पर्सनल में कहाँ जाएंगे हम, सर्टिफिकेट्स पे। अब सर्टिफिकेट्स में यहाँ पे AKM करके दिख रहा होगा, यहाँ राइट क्लिक करेंगे। अब मान लो यहाँ कोई और यूज़र से लॉगिन होता तो उसका नाम दिखता। सपोज यहाँ पे अनुराग लॉगिन रहता है इस मशीन पे, जैसे देखो यहाँ मैं लॉगिन किससे हूँ, AKM से। अगर अनुराग होता तो यहाँ पे क्या लिख करके आता है, अनुराग लिख करके आता है। राइट क्लिक करेंगे और कहाँ जाएंगे, ऑल टास्क पे। और उसके बाद क्या करेंगे, एक्सपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या आया, अभी सर्टिफिकेट एक्सपोर्ट विजार्ड
और इसमें क्या करेंगे हम, नेक्स्ट करेंगे, इसमें क्या करेंगे, यस एक्सपोर्ट द प्राइवेट की, और नेक्स्ट कर लेंगे। इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, डिफॉल्ट रहने देना है सारे चेक बॉक्स को। अब यहाँ पासवर्ड अगर लगाना चाह रहे हैं ताकि जो ऑथराइज पर्सन है वो उसी के हाथ अगर सर्टिफिकेट भी लगे तो यूज कर पाए, नहीं तो सर्टिफिकेट अगर अनऑथराइज के हाथ लग जाए तो भी यूज ना कर पाए। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि सर्टिफिकेट के ऊपर भी पासवर्ड लगा दें। तो यहाँ हमने इसके ऊपर भी क्या किया, पासवर्ड लगा दिया। और उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट। अब ये कह रहा है कहाँ एक्सपोर्ट करना है इसको, तो हम ब्राउज करते हैं और इसको एक्सपोर्ट कहाँ कर देते हैं, डेस्कटॉप पे DCA नाम के फोल्डर के अंदर ही एक्सपोर्ट कर देते हैं। किसके अंदर, अभी देखो यही वाला फोल्डर था जिसके अंदर सारे फाइल्स पड़े हुए हैं। इसका नाम क्या रख देना है मेरे को, सर्टिफिकेट, या जो मर्जी नाम रख सकते हो। और क्या कर दो इसको, और क्या कर देना है फिर, और फिर क्या कर देना है, फिनिश। क्या रहा है, द एक्सपोर्ट वॉज सक्सेसफुल। अब इसको आप बंद कर लीजिए, वो कर लीजिए। यहाँ DCA वाले को खोल के देखिए, आपको यहाँ सब फाइल तो दिखेगा, साथ ही साथ एक क्या दिखेगा, एक सर्टिफिकेट फाइल भी दिखेगा। क्या दिखेगा, एक सर्टिफिकेट फाइल भी आपको दिखेगा। अब ये पूरे की पूरी फाइल हम किसको देने वाले हैं, ये पूरी की पूरी फाइल हम दे देते हैं पेन ड्राइव में। यहाँ गए, यहाँ आ जाते हैं ऊपर, राइट क्लिक करते हैं, बिकॉज विजिबल नहीं था, अभी भी नहीं आ रहा, मतलब पेन ड्राइव सही से। दोबारा आ जाते हैं यहाँ पे DCA पे, राइट क्लिक करेंगे, सेंड पे जाएंगे, क्या लेंगे यहाँ से, USB एक्सप्लोरर। हो गया। तो इस तरीके से इसको क्या किया जा सकता है, एक्सपोर्ट कर दिया। अब ये पेन ड्राइव हम उसको देते हैं, कास्ट करो, कौन कास्ट करेगा, हाँ, तो बिलिंग करने के लिए जाएगा तो बिलिंग हम भी रहेंगे। अरे नहीं, जिस दूसरे डिवाइस पे इसको हम लोग टेस्ट करने जाएंगे वो दूसरे डिवाइस पे तो रिकॉर्डिंग है नहीं, तो क्यों ना ऐसा करते हैं हम लोग कि तुम्हारे डिवाइस को मैं यहाँ से एक्सेस कर लूँ रिमोटली। अगर तुम्हारे डिवाइस को मैं रिमोटली एक्सेस कर लेता हूँ और यहाँ से तुम्हारे डिवाइस पे जो भी हम परफॉर्म करेंगे वो इस रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड हो, तो तुम्हारे डिवाइस को रिमोटली एक्सेस करने के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, तू नहीं ना करेगा, हम करेंगे तब ना। तो इसके लिए तुम्हारे डिवाइस को रिमोटली एक्सेस करने के लिए ये पहले कंफर्म करना पड़ेगा कि तुम्हारा जो सिस्टम है हमारे नेटवर्क में जुड़ा हुआ है कि नहीं। लाइक कि हम जिस वाईफाई से कनेक्टेड हैं तो उसी वाईफाई से कनेक्टेड है या नहीं, या फिर यस इन्फो से हो कनेक्टेड। चलो अब तेरा आईपी क्या है डिवाइस का, ये पहले हम जानेंगे। तो आईपी बताओ, आईपी देखना आता है सबको। आईपी देखने के लिए क्या करेंगे हम, ncpa.cpl लिखेंगे, रन पे क्या लिखेंगे, ncpa.cpl रन पे लिखेंगे। ncpa आईपी चेक करने के लिए क्या लिखेंगे, ncpa.cpl। डायरेक्ट वाईफाई में जाके डिटेल में भी जाके, हाँ तो वही तो जाना है। यहाँ राइट क्लिक कर रहे हैं और यहाँ स्टेटस पे आ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, और यहाँ डिटेल्स में चले जाएंगे और देख लेंगे। जैसे मेरे पे आईपी क्या है 1.16, मेरे पे आईपी क्या है 1.16, मेरे पे क्या आईपी है 1. और उस पे क्या है 1.21। तो हम अपने वाले से इसको क्या करके देख लें, एक बार पिंग करके देख लें। क्या करके देख लें, हम एक बार इसको पिंग करके देख लेते हैं 21 को। किसको, अब अगर 21 से रिप्लाई आ रहा है तो ठीक, अगर रिप्लाई नहीं आ रहा है तो एक बार बोलेंगे कि तुम अपना सिक्योरिटी एक बार फायरवॉल चेक कर लो। आता होगा फायरवॉल चेक करना, नहीं तो यहाँ पे हाँ फायरवॉल को रन firewall.cpl रन पे लिखेगा। कर दिया। अब जैसे ही ऑफ कर दिया दोबारा मैं 21 को पिंग करता हूँ
आने लगा रिप्लाई, यस रिप्लाई आने लगा। अब ये देखना है कि उसका मशीन जो है उस पे जो ओएस है वो ओएस किस तरह का है, क्या ओएस उस पे प्रोफेशनल है या सिंगल यूजर है, मतलब होम बेसिक है। तो इसके लिए रन खोलेगा और रन पे एक कमांड लिखेगा, ये विनवर, क्या लिखेगा विनवर। इससे चेक हो जाएगा कि उस पे जो विंडोज इंस्टॉल है विनवर VER, इससे ये कंफर्म कर सकता है कि उस पे विंडोज 10 क्या है। हाँ चलो विंडोज 11 है और लेकिन प्रोफेशनल है, दैट्स वेरी गुड। अब वो करेगा क्या, वो अपने सिस्टम पे जाएगा और एक कमांड लिखेगा sysdm.cpl, क्या लिखेगा, कमांड प्रॉम्प्ट। हाँ रन पे जाके लिखेगा sysdm.cpl, dm.cpl, sysdm.cpl। इसमें जाओगे रिमोट पे, इस पे कहाँ जाओगे, इसमें जाओगे तुम sysdm के अंदर रिमोट वाले पे गए और इसमें एक ऑप्शन आएगा अलाउ रिमोट कनेक्शन, अलाउ, हाँ उसी को चेक करेगा, नीचे वाले को, वो तो डोंट अलाउ है, ये वाला इसको चेक करेगा, राइट। इसको हटा दो, चेकबॉक्स को हटा दो, हाँ और उसके बाद अप्लाई और ओके हो गया। अब तुम्हारे सिस्टम को हम रिमोटली यहाँ से एक्सेस करने अगर चाहें तो उसके लिए रन खोलेंगे और रन पे लिखेंगे MSTSC, क्या लिखेंगे MSTSC। हम तुम्हारे डिवाइस को अगर अपने डिवाइस से एक्सेस करना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, रन खोलेंगे और रन पे क्या लिखेंगे, रन खोला और रन पे लिखा MSTSC, क्या लिखेंगे MSTSC और एंटर करेंगे। अब यहाँ क्या आया, यहाँ आया रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, क्या आया, और यहाँ किसका IP डालेंगे 1.21 और क्या करेंगे। अब हमारे सामने एक हेडर आ आएगा यूजर नेम पासवर्ड का, अगर उसको पता तो ठीक, नहीं तो उसे रिसेट करवा देंगे। अगर रिसेट करवाना होगा तो उसको बोलेंगे एक काम कर, क्या खोल, CMD खोल और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लो, क्या कर लो, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लो। अभी तो इसी में एरर इसका थ्रो कर रहा है, रिमोट डेस्कटॉप कैन नॉट ओपन, अभी तो यही एरर दे रहा है। इसका मतलब इसका फायरवॉल का अभी भी इश्यूज है। एक बार रन पे जाके firewall.cpl लिखो, हाँ कोई एंटीवायरस भी है, तब तो ऐसा नहीं होना है, लाओ देखें एक मिनट। आपका यस है, तुम्हारा किससे है, मेरा यस है। हाँ तो ठीक है, ऐसे भी तो कम्युनिकेशन हो ही रहा है हम लोग के बीच। तुम्हारा भी यस इन्फो से है, मैं भी यस इन्फो से कनेक्टेड हूँ, दोनों सेम। मेरा 5G। अरे तो बाल बच गया नहीं, हाँ गड़बड़ है, किससे कनेक्ट कर लेना है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। This is
फायरवॉल तो डिसेबल रन पे चलते हैं, क्या लिखेंगे, sysdm.cpl, रिमोट पे आ जाते हैं। और 20 1.20 remote access to the server is not enabled, the remote computer is turned off, और यह क्या कह रहा है, the remote computer is not available on the network। अब इसके बाद क्या करना है मुझे, अगर मान लो देखना है कि डिस्कवर हो सकता है या नहीं हो सकता है, डिस्कवर हो सकता है या तो कोई नहीं, यहाँ से हम लोग चलते हैं, change settings and connections, क्या था 1.21। कुछ नहीं, इसके कैच में जो डेटा नेगेटिव पड़ा हुआ था पहले वाला, उसको बस हटाने के लिए कमांड चलाना पड़ता है फ्लश DNS। इसका मतलब ये है कि इसका कुछ रीस्टार्ट वगैरह पेंडिंग जरूर होगा। देखो अगर इस सब कुछ सेटिंग कर दे बावजूद अगर काम नहीं हुआ तो हो रहा है, तो समझ लो कि इसमें रीस्टार्ट क्या है, पेंडिंग है, उसको हम लोग पहले पूरा करें। तब तक दूसरे मशीन पे बता दें क्या, वो भी तो है ना कनेक्टेड, शायद नहीं, यहाँ से वाईफाई से कनेक्टेड है, लॉक कर देते हैं आप उसमें कनेक्ट हो सकता है। भूले
2.4 2.4 सपोर्ट करता है। 2.4 ये है पुराना लैपटॉप ना, लगता है कि जब मोदी जी आए होंगे शासन व्यवस्था में तब का है। यादव जब बाजा था ना तभी लिए हाँ कैसा 2015 के बाद नहीं आया था हाँ? 5 गीगाहर्ट्ज का, वही 15 का हुआ सर, 15 से। है? अरे बहुत दिक्कत है, एगो को मनाओ तो एगो दिक्कत। अब देखो ये है चार्जर, हाँ चार्जर तो है। रिशु वाला बैच में देखता है ना, कोई सिंगल कोड छोड़े हुए, कोई कॉमा छोड़े हुए। नहीं सारे को माउस में से हो गया। अब देखो ये देखना पड़ेगा कि क्या है विन वर, ये होम सिंगल। इसमें अब दूसरा उपाय लगा के करना पड़ेगा। क्या करना होगा? दूसरा उपाय तुम्हारा हो ही गया लोगों। उसको कर सकते हैं, क्या प्रो में अपग्रेड कर सकते हैं। की डाल देगा? हाँ होगा, क्या मैं खुद ही कर दे बना दे। ठीक है, प्रो के उसकी जगह दूसरा और स्लो कर दे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? CMD और क्या डालेंगे? IP क्या है? 1.21 ये IP है इसका। अब दोबारा से हम कनेक्ट करते हैं यहाँ से। हो गया कनेक्ट। प्रॉब्लम किस चीज़ का था? ऑपरेट रीस्टार्ट बिल्डिंग। अब जब यूज़र नेम पासवर्ड पूछेगा तो ये कैसे डालेगा? इसको तो नहीं पता। तो अगर इसको यूज़र नेम पासवर्ड नहीं पता तो ये रिसेट कर सकता है। कैसे रिसेट कर सकता है मैं रिकॉर्डिंग में बता दे रहा हूँ। ये CMD टाइप करेगा स्टार्ट पे जा करके, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके कमांड प्रॉम्प्ट को खोल लेगा और यहाँ इसको टाइप करना पड़ेगा एक कमांड नेट यूज़र ADMINISTRATOR एडमिनिस्ट्रेटर, फिर क्या लिखेगा? स्टार, और यहाँ जो नया पासवर्ड ये डालना चाहता है वो नया पासवर्ड अप्लाई कर देगा। मान लो इसने नया पासवर्ड डाल दिया ABC@12345, ABC@12345 एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड इसने। अब हर विंडोज़ मशीन का एक बिल्ट इन ओनर होता है जिसका नाम होता है एडमिनिस्ट्रेटर, और हर लाइनेक्स सिस्टम का एक बिल्ट इन ओनर होता है जिसका नाम होता है रूट। तो हमने रूट का ही पासवर्ड रिसेट कर दिया, एडमिन का ही पासवर्ड रिसेट कर दिया। पुराना पासवर्ड जानना होगा तो उसके लिए इथिकल हैकिंग के क्लास में हम लोग मिलेंगे, है ना? हाँ जान सकते हैं, पॉसिबल है, दिखाएंगे बताएगा। तो जैसे साइबर सिक्योरिटी में सौरभ है, तो जो साइबर सिक्योरिटी में होगा उसको दिखाएंगे। किसी का सैम फाइल उठा लिए तो उसका पूरा हिस्ट्री जान जाएंगे, क्या पासवर्ड था, कब बदला था, क्या भी है, सब दिख जाता है। इस तरह इतना इजी से पासवर्ड चेंज कर नहीं सकते, फिर हाईएस्ट बोर्ड का क्या जरूरत है? ओपन विंडोज में किया था, क्लोज में नहीं ना एक्सेस। अच्छा एक बात बताओ, तू घरवा के अंदर आ गया तब ना सब सामान मिल गया है, घर के बाहर नहीं है तब? ताला खोलेगा बस ही उसका फिजिकल हैकिंग ताले खोलेगा पड़ेगा बस। हाँ
अभी तुम अंदर थे, घर के अंदर, इसलिए ना कर लिए। नहीं तो इतना मान लो घर के अंदर हो, तुमको पानी पीना है तो सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन घर के बाहर हो, कुछ भी तुम अपने साथ कैरी नहीं किए हो तो असली तो जुगाड़ वहाँ करना है जब कुछ अपने पास ना हो। प्लस में एडमिन इसमें मिला हुआ था access। अब ये इस ऊपर से इसमें एडमिन का प्रिविलेज था इसलिए कर लिया है। नॉर्मल अब एडमिन का अकाउंट बाय डिफॉल्ट डिसेबल भी रहता है, उसको इनेबल कैसे करते हैं वो भी सीख लो। एक्टिव कोलोनियस सिक्योरिटी रीजन से बाय डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट डिसेबल करके रखा जाता है ताकि अटैकर को इजीली एक्सेस ना मिल सके। रिकॉर्ड हो रहा है सर? हाँ जी, इसको क्या कर लेते हैं, यस कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग के चक्कर में तो इतना लेट हुआ, नहीं तब तक तो टॉपिक खत्म था ही। इसमें क्या करना है? समझ रहे हो बात को? तो यही कमांड कहाँ चलाएंगे आप, यहाँ चलाएंगे। अब इस दिखा दिए वहाँ रिकॉर्डिंग में कि क्या कमांड चलाओगे। दो कमांड हमने चलाया। एक कमांड का काम यह है कि अगर किसी का मशीन ओपन मिल गया, उसका पासवर्ड आपको पूछने की जरूरत नहीं है, आप पासवर्ड बस एक लाइन के कमांड में चेंज कर लोगे। अब उसके अकाउंट का बाय डिफॉल्ट जो स्टेटस होता है वो डिसेबल होता है, उसको इनेबल करने के लिए दूसरे लाइन का कमांड डालते हैं। एक्टिव यस। अब अगर देखना है कि मेरे कंप्यूटर पे कितना यूजर अकाउंट है तो आप नेट यूजर लिख लो, बता देगा ये कि कितना यूजर है। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटर आईडी इतने सारे यूजर बना हुआ है पहले से। तो मेरा जो मेन वाला है वही तो है। हाँ, तुम्हारा जो मेन वाला है वो एडमिन ग्रुप का मेंबर है, लेकिन वो बिल्ट इन एडमिन नहीं है। बिल्ट इन एडमिन सबका क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर ही होता है। तो मैं क्या करता है, इस पे भी वही काम कर लेता हूँ बिना रिकॉर्डिंग का। क्या करना है, राराज एडमिनिस्ट्रेटर, यस करता हूँ। क्या लिखना पड़ेगा, नेट यूज़र। मैं यहाँ से देख लेता हूँ, यहाँ एक एडमिनिस्ट्रेटर है, एक अनुराग है। तो हम किसका भी पासवर्ड ब्रेक करेंगे, नेट यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड हम ब्रेक करने वाले हैं। हमने इसका पासवर्ड रखा ABC, सिंपल ही रखता हूँ अभी, ABC हो गया। और तुमने चूंकि कोई पॉलिसी नहीं लगाया इसलिए सिंपल पासवर्ड भी एक्सेप्ट कर ले रहा है। मेरे में सिंपल पासवर्ड अगर मैं चाहूँ भी तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। दिखाऊँ, देखना, मैं पासवर्ड लगा रहा हूँ सिंपल ABC, एंटर ABC, पढ़ो। अब सीखेंगे कि सब क्या होता है, क्यों किया जाता है। इसका ठीक करने गया था ना, हाँ। उसमें अपडेट पॉलिसी लाया, अपडेट नहीं हो गया। अब यहाँ से क्या कर लेते हैं हम, पासवर्ड तुम्हारा तो रिसेट कर दिए हम। अब तुमको जब एक्सेस करना है मुझे यहाँ से, तो हम यूज़र नेम में क्या डालेंगे, और जब एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड है तो किसी और का जानने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर ही किसी विंडोज सिस्टम का मेन ओनर होता है। होल एंड सोल परमिशन किसके पास होता है, एडमिनिस्ट्रेटर। बाकी जैसे इस पे बनाए हो गए अनुराग, अनुराग एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप का एक मेंबर है, अनुराग एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप का एक मेंबर है, लेकिन मेन जो एडमिन है वो कौन है, एडमिनिस्ट्रेटर ही है, जिसके पास एब्सोल्यूट प्रिविलेज होता है, मतलब पूरा पूरा अधिकार। अब जैसे ही हम ओके करेंगे उसके पास एक नोटिफिकेशन जाएगा, पासवर्ड हुआ तो अभी बदले हैं क्या, स्पेलिंग, ओह माय बैड, कितना भयानक गलती कैसे हो सकती है। यस, बाबू भैया की तरह बोलना पड़ेगा कि एडमिनिस्ट्रेटर का स्पेलिंग गड़बड़ हो गया तो एडमिनिस्ट्रेटर कैसे बनेगा, है ना। कैसे वो डायलॉग मारते हैं, गुंडा क्या बनेगा, हाँ? इसको क्या करना है, हाँ, कर लेना है। ओके ऑफ होगा, उसका डेस्कटॉप कहाँ दिखेगा। समझ में आ रहा है सौरभ जी, इंटरेस्टिंग लग रहा है। थोड़ा पहले आइए, कम से कम ठंडा पर। ये मैंने किसका डेस्कटॉप अभी एक्सेस कर लिया है, उसका, और उस पर पेन ड्राइव लगा हुआ है ही। अब मैं इस पर क्या देखने जा रहा हूँ, इंपोर्ट करने का सारा प्रोसेस। विंडोज ई करता हूँ इसके मशीन पे आकर के,
ये किसका मशीन मैं भी ओपन कर रहा हूँ? मेरा एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से स्लो है ज़्यादा। नेटवर्क वजह से इतना स्लो चल रहा है। नेटवर्क की वजह से स्लो है। हाँ नेटवर्क। लैन से भी तो एक्सेस ले सकते हैं। लैन से भी तो रिमोटली ऐसे एक्सेस ले सकते हैं। इसमें इतना लेकिन कनेक्टिविटी इसमें अच्छा मिलता है। आगे यहाँ ओपन कर लिए। देखो यहाँ DCA वाला फोल्डर है इसका, इसको मैंने ओपन करा। कोई भी फाइल अगर मैं ट्राई करता हूँ ओपन करने का, जैसे ADCA नोट्स, क्या ओपन होगा? नहीं ओपन होगा। कुछ दिख रहा है कंटेंट? नहीं। तो अब ये कब दिखेगा? जब इस पे हम क्या करेंगे, सर्टिफिकेट को इंस्टॉल करेंगे। तो सर्टिफिकेट है अपने पास, मैंने इस पर डबल क्लिक किया। अभी बोल रहा है मशीन पे कि करंट यूज़र पे। हमने बोला मशीन पे कर दो। नेक्स्ट कर देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। अभी पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड जो हमने एक्सपोर्ट करते वक्त डाला था, शायद मैंने क्या डाला था? नहीं, चार लेटर ABC_12345 शायद ये डाला था। लेट मी चेक। अगर नहीं तो ABC रहा होगा। नहीं, 3 ही कैरेक्टर होगा। तो फिर या तो ABC डाले होंगे या ABC@ डाले होंगे। हाँ, 4 लेटर ABC@123। 2 3 4 5 अच्छा 5 तक 5 1 2 3 4 5 तक। अब क्या कह रहा है? ऑटोमेटिकली सेलेक्ट। हाँ बोलेंगे बिल्कुल। और क्या करना है? फिनिश। क्या कह रहा है? द इम्पोर्ट वॉज सक्सेसफुल। अब जैसे ही इम्पोर्ट कंप्लीट हुआ, दोबारा मैं ट्राई करता हूँ इसको। अभी क्या कह रहा है? परमिशन नहीं अभी भी। नो प्रॉब्लम। दोबारा हम आएंगे सर्टिफिकेट पे, करंट यूज़र पे इसको इंस्टॉल कर देंगे। क्या था? 1 2 3 4 5 हो गया। अब दोबारा आते हैं हम लोग। यस, लोकल मशीन और यूजर मतलब एक हुआ कि सिस्टम पे इंस्टॉल होना है, एक हुआ कि नहीं करंट यूज़र के इन्वायरमेंट में इंस्टॉल होना। तो यूज़र को प्रिविलेज भी देना पड़ेगा, मशीन को भी देना पड़ेगा। अब देखो ये सारा कंटेंट यहाँ खुलने लगा। तो समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट कि नहीं आया? तो ये हमने एक एंटायर कॉन्सेप्ट समझा किसका? इनक्रिप्ट बड़ा लंबा प्रोसेस नहीं था, सिंपल प्रोसेस था। यहाँ से इस मशीन को हम जो चाहे कर सकते हैं कंट्रोल। इसी बहाने आपको क्या सिखाया मैं? रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन। क्या? रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन। हम इसके मशीन को रिमोटली क्या कर पा रहे हैं? एक्सेस करके जो करना चाहें। अब जैसे मान लो इसके मशीन को हम यहाँ से अभी शट डाउन करना चाहें, कर सकते कि नहीं? तो मैंने यहाँ से न्यू किया और क्या कर लूँ? शॉर्टकट कर लूँ। और मैंने क्या लिखा? शट डाउन -R -T और हमने डाल दिया यहाँ पे 0 सेकंड। क्या डाल दिया? 0। अब हम जैसे इस पर डबल क्लिक करेंगे क्या होगा? इसका मशीन रीस्टार्ट हो जाएगा 0 सेकंड में। रीस्टार्ट नहीं किए हैं? चलो हो गया। ब्रह्मास्त्र चल गया था, वो नहीं होना। अब इसके बाद क्या करना है? तो ये भी समझ गए हम लोग। अब रही बात डिक्रिप्ट का, तो उसको कल बता देते हैं। अभी और लंबा हो जाएगा।